नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि कैसे हमारे जो वेस्टर्न पावर्स आए थे, पर्टिकुलरली द ब्रिटिश कॉलोनीज, उन्होंने जो एशियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली इंडिया, चाइना, उनको कैसे अपना कॉलोनियल ये एक्सपैंड कैसे किया बाई अफीम, अफीम के ट्रेड से। अफीम से ये उगवाते थे भारत में। भारत का जो चीप लेबर है, चीप प्लांटेशन है, उनसे अफीम का कल्टीवेशन करके चाइना में एक्सपोर्ट करके अफीम। उसके पहले चाय से भी किया। टी कल्टीवेशन अंग्रेजों ने चालू किया इंडिया में, और चोरी करके चाइना से टेक्नोलॉजी। और टी से उनको इतना रेवेन्यू होता था कि उनका पूरा जो ट्रूप्स थे उनके कॉलोनीज के, 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉलोनीज के कब्जा करके जो उनके ट्रूप्स थे, वो पूरा वो चाय के मुनाफे से, पूरा उनके रेवेन्यू से ये हो जाता था, सस्टेन हो जाता था। उसके बाद जब ओपीएम ट्रेड चालू हुआ, तब तो बहुत ही उन्होंने, काफ़ी उन्होंने उससे प्रॉफिट किया और कंट्रोल किया, लोकल्स को एक्सप्लॉइट किया। पटना में फैक्ट्री बनाया, गाजीपुर में, बनारस के बाद जो गाजीपुर का फैक्ट्री अभी भी है, बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन किए उन्होंने। और चाइना में फिर ओपियम वॉर भी हुआ, क्योंकि चाइनीज के जो डायनेस्टी थी वो उनको रोकना चाहते थे। तो दो ओपियम वॉर हुआ, उसमें ट्रीटी साइन किया, हांगकांग को छीन लिया। तो ये सब तो हो गया। उसके बाद फिर हम सब देश आज़ाद हो गए 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। कि हम अभी तो आज़ाद हो गए, कॉलोनिया चला गया, कॉलोनी चला गया। पर क्या सही में हम आज़ाद हैं? हम उसके बारे में हम सोचते हैं। और पर्टिकुलरली आजकल का जो गुलामी है और जो कॉलोनीज बनाते हैं, वो लैंड को कब्जा करके जरूरत नहीं है। आजकल वो माइंड को कब्जा कर लेते हैं, और ये ज़्यादा भयंकर गुलामी है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ हो रहा है? क्योंकि माइंड जो जितना इंटेलिजेंट होता, ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है, तो इंग्लिश डोमिनेशन तो अंग्रेजी में पढ़ेगा, फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए हार्वर्ड जाएगा, ये जाएगा, ऑक्सफोर्ड जाएगा, ये जाएगा। उधर का फिर ओके, एक प्रकार से प्रोग्रामिंग होके आ जाता है, तो उनके जो इंटरेस्ट है वो आगे जाते हैं। वेस्टर्न डोमिनेशन इन साइंस, इन एंड पर्टिकुलरली इन मेडिकल फील्ड। क्योंकि मेडिकल फील्ड में, जैसे मैंने उस टाइम जब ओपीएम का मैंने उदाहरण दिया था कि पहले ओपीएम वॉर होता था, आजकल फार्मा वॉर से हो जाता है, क्योंकि फार्मा कंट्रोल हो गया है। इसीलिए बार बार आप देखेंगे पैंडेमिक आ रहे हैं, हर साल पैंडेमिक का अलर्ट है। ऐसा तो नहीं हुआ 100 साल में पैंडेमिक होते थे, और जब होते थे तब बड़े बड़े होते थे, प्लेग, स्मॉलपॉक्स, जब कोई मेडिकल एंटीबायोटिक्स नहीं था, ये था, तब होते थे। अभी कोई वजह ही नहीं है कि उस, अभी डरा के कर दो, बात दूसरा है। तो अभी ये कब्जा क्या है? फार्मा इंडस्ट्री और दूसरा फास्ट फूड इंडस्ट्री। आज का अफीम है ये दो चीज। और इसके लिए आपको कुछ चाहिए कि उन जमाने में ओपीएम डिपार्टमेंट खोल लिया था, ओपीएम सल्तनत खोल लिया था। कई ऐसे एम्प्रस थे इंडिया के, वो भी इसमें हो गए थे ओपीएम में। उनको कुछ मिल जाता था ग्रेटिफिकेशन। तो आजकल क्या है कि एक तरफ फार्मा है और फास्ट फूड है, और फार्मा का तो पर्टिकुलरली मेडिकल एकेडमिक्स जो है, मेडिकल साइंस में तो पूरा कब्जा है। जो डॉक्टर्स वगैरह है वो बहुत बिजी आजकल, सिलेबस हो गया, बहुत वास्ट हो गया, पढ़ते हैं। उनको बता दिया जाता है ये फार्मा प्रोडक्ट है, ये इस बीमारी में देना। वो ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा अध्ययन भी नहीं करते। और जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने रिसर्च है, कंट्रोल रिसर्च होते हैं। बड़े बड़े फार्मा से ग्रांट मिलते हैं, या उनके थ्रू डब्ल्यूएचओ के नाम आगे रहता है। कोई दूसरा गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसीज भी उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है। घूम फिर के उधर ही से आते हैं फार्मा से, और वो एक सेट कर देते हैं कि ये रिसर्च करना है, ये दवाई को अच्छा बता, पहले से डिसाइड हो जाता है, ये मैच फिक्सिंग जैसे करते हैं। और वो जो डॉक्टर रहते हैं उनको भी है कि पेपर बन जाता है, उनको पेपर लिखवा ही देते हैं। ये ऐसे भी चलते हैं। मैं तो काफ़ी साल रहा एकेडमिक्स में भी रहा, मैं देखा क्या क्या होता है, क्योंकि कैरियर बहुत जल्दी आगे जाता है अगर आपके रिसर्च ग्रांट आप लाएंगे तो।
और ये घूम फिर के यहीं से आते हैं रिसर्च ग्रांट। तो जो रिसर्च ग्रांट ले लेगा उसका कैरियर जाएगा। जो पेपर पब्लिश करेगा फॉरेन जर्नल्स में, वो भी लैंडसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल, जिसको कि अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी बोल रहे हैं कि ये सब जर्नल एक्सटेंशन आर्म ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री है। तो कैप्चर माइंड कर लिया, कैप्चर मेडिकल जर्नल कर लिया, बड़े बड़े मेडिकल जर्नल कर लिया। वो एक प्रकार से एक इंडॉक्ट्रिनेशन हो गया, जैसे रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन होता है, ये साइंटिफिक इंडॉक्ट्रिनेशन हो गया। तो बस आज़ादी कहाँ है आपका। और उसके बाद जो भी वो उधर का जो है, हमारे जो एक्रीडेटिंग बॉडीज भी है हमारे देश में, यूनिवर्सिटीज को रेट करने के लिए नैक है, नेशनल एक्रीडेशन ये वो वगैरह है, एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन। वो भी जब आते हैं अपने जो यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं, वो देखते हैं, ये पब्लिकेशन देखते हैं, जिससे कि वो ग्रेड करेंगे कि कितना ऊपर है। नेशनल रैंकिंग होता है, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, वो भी देखेंगे कि अगर लैंडसेट में छापा है, न्यू इंग्लैंड जो कि विदेशी जर्नल है, जो है कंट्रोल भाई दो, तो उसका बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग भी बढ़ जाता है। इंडिविजुअल का भी बढ़ता है, इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन काफ़ी प्रेशर देता है कि भाई इसमें करो, इसमें करो, हाई इम्पैक्ट फैक्टर, पूरा मैंने गेम सेट है। तो इसमें आज़ादी किधर है। मेरे को वही लग रहा है कि ये आज़ाद, जो सिंसियर रिसर्च करेगा वो एक दिन में रिसर्च होता नहीं है, कई साल लग जाते हैं और वो पीछे रह जाएगा। और वो, और जर्नल में भी जैसे अभी जो इंक्वायरी चल रहा है अमेरिका में, जो सीनेट हियरिंग वगैरह, उसमें आ रहा है कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड मेडिकल जर्नल्स, टॉप मेडिकल जर्नल्स जो कि इतने नाम थे, दे हैव बिकम द एक्सटेंशन आर्म ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। ऐसे जर्नल के एडिटर्स ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि ये पीआर ये बन गए, पब्लिक रिलेशंस काउंटर बन गए हैं मेडिकल, टॉप मेडिकल जर्नल्स ऑफ द फार्मा। ये ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। रिचर्ड स्मिथ जो पहले बीएमजे के ये थे, एडिटर थे, फिर रिचर्ड हॉटन ने भी दिया, जो लैंडसेट के एडिटर है आज भी। पर वो भी बोलते तो हैं पर करते अभी कुछ नहीं वो, क्योंकि दे आर ऑल, उनका जॉब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारे भी जो टॉप एकेडमिशियंस है, टॉप साइंटिस्ट है, जहाँ भी पॉलिसी मेकर है, जितने भी साइंटिस्ट है, सबका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है थ्रू दिस ग्रांट्स एंड थ्रू दिस कई। तो ये आज़ाद नहीं है, ये नए नए सल्तनत बना लिया है। पहले वो दे देते थे भाई चल ये सल्तनत, ये सल्तनत, अभी ये एकेडमिक सल्तनट्स बना लिया है कि ये ऑक्सफोर्ड के साथ कनेक्शन है, इसके साथ है, ये है, ये है, ये विजिटिंग प्रोफेसर है। एक बात ये है। दूसरा बात है, जो बेस्ट ब्रेन्स है वो वहाँ चले जाते हैं, वेस्टर्न कंट्री में चले जाते हैं। क्यों, यहाँ पे हम मेरिटोक्रेसी को इतना ये नहीं देते हैं। हम मेरिटोक्रेसी उसी को समझते हैं कि उधर के जो ढोल पे डांस कर रहा है। तो अभी देखिएगा, अभी है बहुत मेरिटोरियस लोग हैं, ये सेकंड जनरेशन वाले भी होते हैं कि एक दो जनरेशन पहले जो थे साइंटिस्ट हमारे, या जो दूसरे बिजनेसमैन वगैरह, वो जाके अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया या ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया, पर गए ना। पर उनके भी बच्चे अभी, जैसे कई अभी आप देखेंगे टॉप आज के तारीख में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो डायरेक्टर है, जय भट्टाचार्य है। हालांकि बॉर्न इन अमेरिका में बॉर्न है, उनके पेरेंट्स माइग्रेट कर गए थे, बट ही इज द बेस्ट, बेस्ट ब्रेन ही कहेंगे। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आ गया। फिर डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, जो यूके के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनको कि अभी व्हाइट हाउस में एडवाइजर लिया है। असीम मल्होत्रा भी एक साल थे इंडिया में, एक साल के बाद वो चले गए थे, तो ही इज टोटली ब्रिटिश। फिर विनय प्रसाद है, नाम से तो लगता है कि हमारे ही ओरिजिन के लोग हैं। फिर जब हम फिर बड़े गर्व से कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन, पर वो है अमेरिकन सिटीजन, बिकॉज वहीं पे पले हैं, वहीं पे रहे, उनका वो ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं, वहाँ पे पैदा हुए हैं, वो पले। पर हमारे यहाँ माइग्रेशन तो हो रहा ना। और आज के तारीख में भी, मैं अभी 20 साल से प्रोफेसर रहा हूँ, अभी एमेरिटस हूँ, तो मेरे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, मेरे से रिकमेंडेशन लेते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के, और कई वहाँ पे जॉब मिल जाता है उनको, अच्छे जॉब मिल जाते हैं। अच्छा हमारा स्टैंडर्ड अच्छा है, कितना भी हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, उनसे अच्छा ही है। हमारे हार्ड वर्किंग होते हैं, वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे यंग पॉपुलेशन नहीं है जो डॉक्टर इंजीनियर बने। तो दे आर टेकिंग द क्रीम फ्रॉम ऑल ये, और हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं कुछ ये ऐसे लाउड थिंकिंग किया, तो ये सोचने वाली बात है कि ये हमारे जो नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज है, उनको चेंज, हमारे बहुत जर्नल्स है, इंडियन जर्नल्स बहुत है, इंडियन रिसोर्सेज बहुत है, पब्लिक फंड उसमें यूज़ करें।
क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पब्लिक फंड वो फॉरेन जर्नल्स, फॉरेन फार्मा से दवाइयाँ जो रिकमेंड करते हैं, फिर वो नेशनल प्रोग्राम में ले आते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो फार्मेसी हो, उसमें उस ले आते हैं, तो हमारा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। बेशक आप वैक्सीन लाओ, पर हमारे हमारे पैसे से रिसर्च करके वैक्सीन लाओ। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स को लाओ जिनको कि फॉरेन ग्रांट नहीं मिल रहा हो, जिनको कि फार्मा से नहीं मिल रहा हो। हमारे टैक्स पेयर विल बी हैप्पी टू गिव, कि भाई ऐसे भी बहुत वेस्ट जा रहे हैं अननेसेसरी, जो कि उनके कहने पे हम सोच रहे हैं उस डिजीज के वैक्सीन बन रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ही नहीं, जो जेन्युइन है। तो हमारे रिसर्च हमारे पैसे से करो, जिसको कि एक अनबायस्ड एंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च रहेगा, और उसके बाद हमारे कंट्री का हेल्थ होगा, हमारे साइंटिस्ट का ये होगा। और हमारे पास भी जैसे उनके इंडेक्सिंग बॉडीज है, जर्नल्स को रेट हमारे भी बनाओ ना। इतना बड़ा डिजिटल ये है, इंडमेट बनाया था पहले, पता नहीं क्या हुआ, यूजीसी लिस्ट बनाया था, पता नहीं क्या है। अभी भी जो बना के फिर बोलते नहीं उधर वाले को ज़्यादा वेट मिलता है। तो हमारे जर्नल्स अच्छे, हमारे यहाँ जितना मटेरियल है रिसर्च का वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अफ्रीका अफ्रीका में होगा, जो अफ्रीका एशिया में, क्योंकि बीमारियां बहुत है, इन्फेक्शियस डिजीज है ये है। और हम अभी देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलाइजेशन बाहर से करके आ रहे हैं। अरे बाहर वहाँ पे मिले पेशेंट कहाँ मिलेंगे बाहर? यहाँ पे अगर कोई प्रैक्टिशनर ने काम किया है जिंदगी भर, पेशेंट देखे हैं, तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज उसको फर्स्ट हैंड आता है उसको। वो बाहर से क्या सीख के आएगा, भूल जाएगा इधर का उधर। तो ये सब हमें जस्ट चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर। हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, एकेडमिशियंस है, एक्रीडेटिंग बॉडीज है, नैक वगैरह, उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये हम हित के लिए हम सोच, या डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या हो रहा है ये अभी तक ये हमारा। क्योंकि माइंड कब्जा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कब्जा, रिमोट से चलता है, वहां से लैंड की जरूरत ही नहीं है। तो आज हमको इतना ही कहना था, आपके व्यूज अगर मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, हमको थोड़ा, हमारा भी थिंकिंग थोड़ा रिफाइन होगा। धन्यवाद।